प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज और कुछ प्रश्नों के बारे में कुछ सवालों के बारे में जवाब सुनेंगे। कल के दिन अपन कुछ प्रश्नों के बारे में जवाब सुने हैं। जो तेल से प्रार्थना करने से बीमारी कम हो जाएगा क्या? क्या तुम्हारा पवित्र बाइबल में तुम्हारा यीशु मसीह दवाखाने को जाने के लिए कहा या नहीं? और तुम तेल लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं और लोगों को भर मारे हैं, ऐसे प्रश्न उठाए हैं। तो उसके बारे में कल अपन ध्यान करे हैं, उसके बारे में जवाब सुने हैं। और कट्टरों के सवाल के बारे में और आज कुछ प्रश्न हैं, उसके बारे में सुनेंगे। देखिए यहाँ पर वो लोग ऐसे कह रहे हैं, श्री राम ने रामायण में सीता देवी को ले आने के लिए फूल बनाए। क्या बनाए? फूल बनाए हैं। तो फूल बनाने में बंदरों को इस्तेमाल करे हैं। किनको? बंदरों को इस्तेमाल करके फूल बनाकर और फूल में से चल के सीता देवी को लाए। तो इसको तुम्हारे ईसाई लोग मजाक उड़ा रहे हैं। इसको तुम्हारे ईसाई लोग मजाक उड़ा रहे, क्योंकि क्या राम भगवान हो तो फूल बनाने की जरूरी क्या है? उन्होंने खुद उनकी शक्ति से लंका को जा सकते, सीता देवी को वापस ला सकते हैं। फूल क्यों बनाए और बनाने में बंदरों को क्यों उपयोग करे हैं? ऐसे कह रहे। हम भी एक सवाल पूछ रहे हैं ईसाई लोगों को, क्या तुम्हारा यीशु मसीह परमेश्वर हो तो उनको क्रूस पर चढ़ाए, फिर उन्होंने क्रूस पर क्यों न उतर कर आए? क्यों उनको नहीं बचा लिए? ये है हमारे सवाल। क्रूस पर तुम्हारे यीशु मसीह को चढ़ाए, तुम भी कह रहे हमारा यीशु परमेश्वर है, तो क्रूस पर उन्हें बलि क्यों आए? उतर कर आना है, उनको मार रहे हैं, तो उन्हें जब उनको संरक्षा कर लेना क्यों नहीं करे? ये है वो लोगों का प्रश्न। तो उसका जवाब ये है कि राम ने फूल बनाने में जो बंदरों को इस्तेमाल करे है सही है, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी काम में जीव जंतु को उपयोग कर लेते हैं, इंसानों को उपयोग कर लेते हैं, कभी कभी चिड़ियाओं को, जानवर को भी उपयोग कर। परमेश्वर को सारे प्रकार का अधिकार है, जो कुछ उन्हें उपयोग करना चाहते उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसा तुम्हारा राम जो फूल बनाते जब बंदर को इस्तेमाल करे, बंदर को उपयोग करे, ऐसे मजाक उड़ाना, वो बहुत बड़ा मूर्ख है। अगर वैसा आपको कोई दिखाई देता है ईसाई धर्म में, पहले हमको आप बताना चाहिए, हम उसको डांटते हैं। इसका मतलब हम उसको अच्छे तरह से खाना खिलाते, इसका मतलब घास खिलाते उसको, क्योंकि वैसे कोई धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए, कोई व्यक्ति का अपमान भी नहीं करना, निंदा नहीं करना, ये हम बता रहे हैं। सच ईसाई लोग यही काम करते। और तुम बताए है तुम्हारा परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर हो तो उन्होंने क्रूस पर उसको चढ़ाए, जब क्यों उन्होंने खुद क्यों नहीं बचा लिए? क्यों उन्होंने क्रूस पर मरे हैं? तो इसका अर्थ ये है कि ये प्रश्न पहले यीशु के साथ, यीशु अकेला को क्रूस पर नहीं चढ़ाए, उसको दाई तरफ और बाई तरफ दो लोगों को भी क्रूस पर चढ़ाए, चोर लोगों को। तो उनमें से एक चोर यीशु से कहा, तू परमेश्वर हो तो पहले तेरे बारे में तो बचा लिया और हमको भी बचाओ। तो 2000 साल से ये प्रश्न हजारों करोड़ों लोग पूछ रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, उन्होंने क्रूस पर क्यों वैसा ही है, इसका मतलब क्रूस में से क्यों नहीं उतरा, क्यों नहीं बचा लिया? कारण ये है कि पहले से यीशु मसीह के बारे में वेद पुस्तक में लिखा गया है, और सारे धर्म ग्रंथ में ये बात लिखा गया है कि परमात्मा, इसका मतलब परमेश्वर का पुत्र धरती पर आना आवश्यक है, जरूरी है, सारे मानव जाति लोगों के पाप के लिए उन्होंने क्रूस पर बलिदान होना, उन्होंने बलि होना। तो यीशु अगर क्रूस में से उठकर नीचे आए तो बलि कैसे हो सकता है? वो यज्ञ या बलि कैसे होना, बलिदान कैसे हो सकता है? तो वचन पूरा होना, वेद ऋषियों की प्रार्थना, वेद पुस्तक का सारांश, सारे धर्म ग्रंथ का सारांश क्या है? सारे इंसानों के पापों की क्षमा के लिए एक यज्ञ पुरुष बलिदान होना, तो उन्हें बलिदान होना है, इसीलिए यीशु मसीह उतार कर नहीं आए। ये है असली जवाब, समझ में? तो और देखिए, और एक प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारे परमेश्वर तुमको उद्धार देने के लिए लहू को दिया है? तुम ये कह रहे हैं, क्या बिना लहू से तुम्हारा परमेश्वर तुमको उद्धार नहीं दे सकते क्या? ये है वो उनका सवाल। तो अब यीशु मसीह ने लहू बहाए क्रूस में, ये तो सत्य है, इसमें किसी प्रकार का हमारा काल्पनिक बात नहीं है।
वो लोग कह रहे हैं क्या सच में यीशु मसीह ने क्रूस पर लहू बहाए? बराबर, उसके बारे में सबूत है, उसके बारे में सबूत है रोम में, और ब्रिटेन इंग्लैंड म्यूजियम में भी है, रोम में भी उनके बारे में, क्रूस यज्ञ के बारे में, हर एक यीशु मसीह की घटना के बारे में सबूत आज तक है। तो देखिए यीशु मसीह बराबर क्रूस पर लहू को बहाए है, और देखिए वो पवित्र लहू के द्वारा स्वर्ग, इसका मतलब पवित्र लहू के द्वारा पाप की क्षमा पाकर स्वर्ग का जा सकते, स्वर्ग को जा सकते। वो स्वर्ग या मोक्ष का मार्ग है। क्या है? स्वर्ग या मोक्ष का मार्ग है। देखिए तो यहाँ पर यीशु मसीह बराबर क्रूस पर बलिदान हुआ है क्या सारे मानव जाति के लिए? हाँ बिल्कुल। हमारे पवित्र बाइबल में मार्कुस सुसमाचार पत्र 10वां अध्याय देखिए, हमारा पास ऐसा लिखा गया है कि, और ये भी वेद ऋषियों की प्रार्थना भी यही है, 10वां अध्याय 45 वचन में ऐसा लिखा गया है, सुनिए। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों को छुटकारे के लिए अपना प्राण दे। ये देखिए, तो बहुत लोगों की सेवा करने के लिए, इसका मतलब इसीलिए आया है कि सारे इंसानों का पाप की क्षमा, सारे इंसान लोगों का पाप की क्षमा के लिए उन्होंने प्राण देने के लिए यीशु मसीह ने आए हैं। ये अपना वेद ऋषियों में यही खड़े है कि वेद का सारांश ये है कि लहू के बिना पाप की क्षमा नहीं हो सकता, तो लहू बहने चाहिए धरती पे। कौन बहाता है? तो परमेश्वर का पुत्र, परमात्मा को एक पुत्र पैदा होता है, उन्होंने धरती पर पैदा होता है, वो उसका खून, लहू जो है वो पवित्र खून है, वो पवित्र लहू के द्वारा पापों की क्षमा होती है। ये वेद सारांश है, वो भी पवित्र बाइबल का सारांश है। तो बिना लहू के द्वारा उद्धार नहीं पा सकते, सिर्फ परमेश्वर के पवित्र लहू के द्वारा पाप की क्षमा मिलते हैं, और उसके द्वारा ही जो कोई स्वर्ग में जा सकते हैं। ये है वो प्रश्न का जवाब। देखिए और एक प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारे धर्म में स्त्री लोग बिंदु, इसका मतलब तिलक, बिंदु या तिलक नहीं लगा लेते हैं और चूड़ियां भी नहीं पहनते हैं? क्या इसे कहने के लिए तुम्हारे पवित्र बाइबल कह रहा है? क्या तुम्हारे पवित्र बाइबल ऐसे कह रहे हैं, माथे पर बिंदु या तिलक नहीं लगाना और चूड़ियां नहीं पहनना, ऐसा तुम्हारे बाइबल में है क्या? तो इसका जवाब यह है कि देखिए, बिंदु या तिलक, बिंदु या तिलक धारण नहीं करना ऐसा पवित्र बाइबल में नहीं है। और एक बात, वेद ऋषियों में नहीं लिखा है, हिंदू धर्म के सनातन ग्रंथ वेद पुस्तक में भी तिलक धारण करने के लिए ऋषि लोग कोई भी नहीं लिखा है, कोई नहीं लिखा। अभी देखिए, आपके जो हिंदू धर्म में भी ऐसा है, कुछ लोग विष्णु भगवान के लोग हैं, कुछ लोग शिव भगवान के लोग हैं। तो विष्णु भगवान के भक्त लोग जो रहते हैं, उन्होंने आड़ा रेखा को माथे पर लगा लेते हैं तिलक रूप में, और जो शिव भगवान के जो लोग हैं, उन्होंने सीधा रेखा को माथे पर लगा लेते हैं। तो इसका मतलब एक ही धर्म में तो ये तिलक या बिंदु धारण करने के लिए, बिंदु धारण के बारे में बहुत कुछ फर्क है। कोई आड़ा रेखा है, कोई और सीधा रेखा, और कुछ लोग तो गोल बिंदु या तिलक लगा लेते हैं। तो यहाँ पर एक ही धर्म में इतने सारे उलझन हैं, तो इतने उलझन में आप और उसको क्यों और धारण करना, उसके बारे में तो पवित्र बाइबल में लिखा नहीं, इसीलिए हम अब उसको छोड़ दिए हैं। और चूड़िया की बात है, पहनते वो उनके मन की गवाही, पवित्र बाइबल में तो वैसा लिखा गया है, पवित्र बाइबल में तो वैसा लिखा गया है। तो कोई भाई बहन, जो कोई दीदी या बहन लोग रहते हैं, तो वो लोग इसीलिए अच्छे मन से, ठीक है वो तो विष्णु भगवान के लोग हैं, अगर हम आड़ा रेखा डाले तो हम विष्णु भगवान के भक्त समझते हैं, सीधा रेखा हम डाले तो शिव भगवान के समझते हैं। तो इसी कारण क्यों ऐसे सब, हम यीशु मसीह का बेटा या बेटी है, तो हम ऐसे करते हैं, बिंदु या तिलक को नहीं धारण करते, इसीलिए नहीं लगा। ये है जवाब, समझ में? वेद पुस्तक में भी नहीं है क्या है, बिंदु या तिलक धारण करना बोल के। और एक प्रश्न पूछ रहे हैं, देखिए, तो सारे संसार का धर्म पूरा आसिया में पैदा हुआ है, कोई धर्म, सारे संसार में जितने धर्म है, हर धर्म आसिया में पैदा, आसिया द्वीप में, आसिया में पैदा हुआ है, और कोई धर्म
ये अमेरिका, यूरोपा और ऑस्ट्रेलिया से फायदा नहीं हुआ, क्या आप जानते हैं ये? तो इसका जवाब ये है कि ये तो बहुत बड़ा मजाक है। हिंदू धर्म जागरण समिति वाले ये प्रश्न पूछ रहे, पूरे धर्म जितने हैं पूरे संसार में, वर्ल्ड में, जितना रिलीजियंस है वो सब एशियन कॉन्टिनेंट, आसिया में ही फैला हुआ है, और कहाँ पर नहीं, आप जानते हैं कि तो ये तो बहुत बड़ा मजाक है, हमको हंसाए आप, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपको, क्योंकि ये हमको बहुत अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि हमारा ईसाई धर्म भी, जो इसका मतलब ईसाई धर्म जो है, ईसाई का रास्ता, ये भी आसिया में पैदा हुआ। यीशु मसीह, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, जैन, बौद्ध जो है, सारे ज़्यादा से ज़्यादा सारे धर्म ईसाई में ही, जो एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट, आसिया टपू में ही पैदा हुआ है, ये हम अच्छी तरह से मानते हैं, ये हमको मालूम है। जो जितने सारे धर्म हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ये आसिया में से ही निकला है, ये हम जानते हैं। और एक प्रश्न पूछ रहे हैं, दूसरे पाश्चात्य देशों में, इसका मतलब दूसरे अमेरिका के और ऑस्ट्रेलिया उधर देखे तो कोई ईसाई धर्म में अच्छी तरह से अनुसरण नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग ईसाई धर्म को छोड़कर जा रहे हैं, क्या इसके बारे में आपके जवाब क्या है? मतलब दूसरे दूसरे देश में बहुत लोग, ईसाई लोग, यीशु मसीह को अनुसरण नहीं कर रहे हैं और उनके धर्म को छोड़कर चले जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या करते हैं? इसके बारे में हमारा जवाब यह है कि आप ऐसा कर रहे हैं, तुम्हारे घर को छोड़कर हमारे घर में क्या हो रहा है, ज़्यादा आप श्रद्धा कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे ईसाई धर्म भारत देश में कैसे है ईसाई लोग, और सारे संसार में एक एक देश में ईसाई लोग कैसे है, उसके बारे में आप अच्छी तरह से जानकारी ली है, इसलिए भी आपको धन्यवाद। सुनिए, तो दूसरे देश में, दूसरे जो ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपा कंट्रीज जो है, तो दूसरे देश में ईसाई लोग, ईसाई धर्म में जो लोग है, ईसाई लोग धर्म को छोड़कर जा रहे हैं। तो कौन है वो लोग जो नकली ईसाई, इसका मतलब बुलावट, सिर्फ बुलाने के लिए जो लोग रहते हैं ईसाई, वो लोग छोड़ते हैं, लेकिन छोड़ने से अधिक अच्छे भक्त लोग है हर देश में, हर जहाँ पर यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं, विश्वास लोग जहाँ जहाँ पर है, वो लोगों में अधिक संख्या के लोग यीशु मसीह के लिए प्राण देने के लिए भी तैयार है। इसका मतलब वैसा भक्ति करने वाला अधिक है, छोड़ने से अधिक भक्ति करने वाला है। हमारे पास भी नकली लोग हैं, वो निकल जा रहे, तो ये उनको अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये फिल्टर हो रहा है, जो सच ईसाई लोग निकलता है, जो झूठ ईसाई लोग जो रहते हैं चले जाते हैं। ये है हमारा जवाब, समझ में? तो ये है प्रश्न जवाब। और एक प्रश्न पूछ रहे हैं, देखिए, और एक प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि सारे संसार को आत्मिक ज्ञान, सारे संसार को आत्मिक जीवन का ज्ञान और रोशनी, सारे संसार को रोशनी और आत्मिक जीवन का ज्ञान हमेशा सिर्फ हिंदुस्तान से ही मिलते हैं, इसके बारे में आपका जवाब क्या है? तो इसके बारे में जवाब तो यह है कि यीशु मसीह पैदा होने से 3000 साल पहले, यीशु का जन्म से 3000 साल पहले अमेरिका में मायन संस्कृति है, मायन संस्कृति या नागरिकता है, और इजिप्ट में नैलू संस्कृति नागरिकता है, उसी प्रकार मेसोपोटामिया या संस्कृति नागरिकता है। तो ये जितने संस्कृति है, मेसोपोटामिया और नाइल और मायन जो संस्कृति है, ये सब संस्कृति के लोग क्या हिंदुस्तान से ही निकले? क्या हिंदुस्तान से ही ये पूरा संस्कृति लोग निकलकर सारे संसार को लोग, इसका मतलब मानव जाति का आरंभ हिंदुस्तान से हुआ क्या? सारे संसार को यहाँ से ही, इसका मतलब भारत देश से ही मायन संस्कृति और नाइल संस्कृति और मेसोपोटामियन संस्कृति के लोग निकल कर चले क्या? तो अगर वैसा हो तो सारे संसार को हिंदुस्तान से आत्मिक ज्ञान और रोशनी मिल रहे है, तो अगर हिंदुस्तान से सारे प्रकार का संस्कृति के लोग पूरा संसार को फैल गए हैं, तो फैले तो हिंदुस्तान के धर्म ग्रंथ में जो परमेश्वर के नाम है, हिंदुस्तान के धर्म ग्रंथ में जो देवता लोगों का नाम है, वो सब देवताओं का लोगों, सारे देवता लोगों का नाम जो नाइल नागरिकता, मेसोपोटामिया नागरिकता और इजिप्ट नागरिकता के पुस्तक में क्यों नहीं है? समझ में? आप प्रश्न पूछे हैं, भारत देश से ही सारे संसार को
हाँ उछाला फैल रहे हैं, सारे संसार को आत्मिक ज्ञान मिल रहे हैं। हम कह रहे अगर हिंदुस्तान से मिले, इसका मतलब आपका प्रश्न का अर्थ ये है कि पूरा जाति, मानव जाति हिंदुस्तान से ही निकला है। इसका मतलब नाइल नागरिकता, मेसोपोटामिया, इजिप्शियन नागरिकता, संस्कृति लोग हैं, फिर वो लोग यहाँ से निकले, तो वो लोगों के पुस्तक में भी तुम्हारे पास जो देवता मूर्ति लोगों का नाम है वो उनके पुस्तक में रहना है, क्यों नहीं है? फिर आत्मिक ज्ञान तुम्हारे ओर से मिल रहा है ना, फिर तुम्हारे भगवान का नाम उनके पुस्तक में क्यों नहीं है? ये है हमारा प्रश्न, समझ में आए? देखिए और एक प्रश्न पूछ रहे हैं, पाश्चात्य देशों में, इसका मतलब दूसरे देश विदेशों में बहुत सारे देश, अमीर देश है, अमेरिका, रशिया, जर्मनी, चाइना, ऐसा देश है, बहुत बड़ा देश है, और अमीर, बहुत अमीर है, पैसे में, धन दौलत से है, लेकिन वहाँ के लोगों को शांति नहीं है, मन पे शांति नहीं है। क्या तुम्हारा यीशु मसीह शांति नहीं दे सकते क्या? ये है वो लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि जर्मनी, अमेरिका, चाइना ऐसा है, उसमें बहुत लोग मसीह के लोग हैं ना, तो मसीह के लोग हैं, वो लोग बहुत धन दौलत से है, सौभाग्यशाली लोग हैं, तो वो लोगों को मन को शांति नहीं है ना, क्या तुम्हारे मसीह नहीं दे सकते? ये कह रहे हैं। उसका जवाब ये है कि यहाँ पर हमारे यीशु मसीह के धर्म में, इसका मतलब मसीह को जो लोग मानते हैं बराबर उनको शांति मिलता है, पूर्ण दिन सच्चे हृदय से, पूर्ण दिन से मसीह को अनुसरण करते हर एक व्यक्ति के मन में बहुत शांति रहते हैं। करोड़ों लोगों के मन को शांति मिल चुका है, जो व्यभिचारी लोग, नरहत्या करने वाले, लाखों लाखों लोगों को यीशु मसीह ने उनका मन को परिवर्तन किया है, वो लोगों को शांति है, करोड़ों लोग, एक लोग। ये है हमारा जवाब, समझ में? और एक प्रश्न पूछ रहे हैं, देखिए धर्म का मतलब जो उपन्यास देना और पुस्तक पढ़ना नहीं, परमेश्वर को देखना और आत्म साक्षात्कार पाना, परमेश्वर को देखना और आत्म साक्षात्कार पाना, ये है धर्म का असलियत। ये हमारा धर्म कर रहे हैं। क्या आपका धर्म ऐसे कर रहे हैं? धर्म का मतलब जो संदेश देना नहीं, पुस्तक पढ़ना नहीं, परमेश्वर को देखना और आत्मा का साक्षात्कार पाना, ये है हमारे हिंदू धर्म में है। क्या आपके धर्म में है? इसका जवाब हम बताते हैं कि सुनिए, तो यह वेद पुस्तक में यज्ञ ऋषि लोग ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने नर शरीर का अवतार में धरती पर पैदा होगा और उनकी पवित्र लहू से सारे मानव जाति लोगों की पाप की क्षमा मिलेगी, और जब पाप की क्षमा मिलेगी, जब उन्होंने वो परमेश्वर जिनके पवित्र लहू से पाप की क्षमा मिलते हैं उनको धारण करते, उनको क्या कहते हैं, उसको पहन लेते हो, उनको अनुभव, उनकी चाल चलन में वो परमेश्वर उनके साथ रहते हैं। ये है भक्ति जीवन, ये है भक्ति। ये हम मान रहे हैं, हम संदेश नहीं, पुस्तक नहीं, हम क्या कर रहे हैं? सारांश क्या है? परमेश्वर का सारांश है कि परमेश्वर पवित्र है, इंसान लोग पापी है, तो ये पापी लोग परमेश्वर से मेल मिलाप होना कैसे? परमेश्वर का एकलौता पुत्र धरती पर आना है, उन्हें बलिदान होना है, तब बलिदान होने के बाद जितने लोग उनके पवित्र लहू से पाप की क्षमा मांगते हैं और उनको विश्वास करते हैं, वो लोग वो परमेश्वर को, वो बलिदान हुए परमेश्वर को विश्वास करने से वो परमेश्वर इनको चलाते हैं आत्मिक जीवन में। ये है भक्ति जीवन, ये है श्रेष्ठ धर्म, ये है जवाब। और आप कह रहे हैं तो कोई धर्म से फायदा नहीं, हमारा ईसाई धर्म में भी किसी कोई भी धर्म होने दो, धर्म से किसी प्रकार का फायदा नहीं। धर्म का सारांश क्या है वो पहले मालूम कर लेना, उसको अनुसरण करनी चाहिए। ईसाई धर्म में रहने से भी कुछ फायदा नहीं है, शून्य है, पूरा शून्य है। ये है हमारा जवाब। और देखिए और एक प्रश्न पूछ रहे, दूसरे धर्म, इसका मतलब हमारे धर्म में जो प्रसाद देते हैं, प्रसाद और पानी देते हैं नारियल मार के, वो तुम नहीं खाते, क्या तुम्हारे पवित्र बाइबल में इसे लिखा है? ये तो बहुत हजारों लोगों के प्रश्न है, उसके बारे में हम जवाब देखिए। तो ये प्रसाद तुम देते हैं वो नहीं खाना बोल के पवित्र बाइबल में लिखा गया है, पवित्र बाइबल में लिखा गया है। तो क्यों लिखा गया है ऐसे पूछने वाला कोई नहीं, आप हमको पूछ रहे हैं क्यों वैसा लिखा गया। ये ईसाई लोगों को भी ऐसा हक नहीं है, पवित्र बाइबल में परमेश्वर यीशु मसीह क्यों कहा है ऐसा प्रसाद को नहीं खाना बोल के। हाँ, प्रसाद को जो
दिए तो हिंदू धर्म के लोग जो दिए तो उसको नहीं खाना बोल के यीशु मसीह क्यों लिखा है पवित्र बाइबल में, ऐसे पूछने का हक हमको भी नहीं है। आप हमको वापसी पूछ रहे हैं, तो परमेश्वर को पीछे चलने, परमेश्वर को अनुसरण करने का अर्थ यह है कि जो लिखा है आज्ञा, वो आज्ञा को चुपचाप से आज्ञा को पालना चाहिए, चुपचाप से आज्ञा को मानना है, वो है भक्ति जीवन। हम खुद नहीं पूछते हैं यीशु मसीह क्यों तुम ऐसे लिखा है, वो लोग ऐसा नारियल मारते हैं पूजा करके, वो हमको खाने के लिए तो मना करे है, क्यों मना करे, हम ऐसा पूछ सकते हैं? बिल्कुल ऐसा पूछे तो वो भक्त नहीं होता है, वो मूर्ख होता है। क्योंकि परमेश्वर को जो करते हैं हर एक काम भलाई के लिए करता है। तो परमेश्वर का मन को ग्रहण कर, परमेश्वर का मन, परमेश्वर की योजना को ग्रहण कर, परमेश्वर की आज्ञा को जो लोग अच्छी तरह से पूर्ण दिल से मानते हैं उसको कहते हैं सच भक्त। तो हम सच भक्त लोगों के जैसा हर धर्म में, हर धर्म ग्रंथ में कुछ प्रकार का नियम रहते हैं, नियम और कुछ प्रकार का आज्ञा। हमारे पवित्र बाइबल में ऐसे आज्ञा है और कुछ कई प्रकार का नियम है। तो नियमों में एक यह है कि जो प्रसाद को नहीं खाना, तो इसलिए हम नहीं खाते, समझ में आए? तो वो हमारे धर्म के लोग ही पूछने के लिए हक नहीं है। तो ये है जवाब। और आज में एक प्रश्न करे, आखिरी प्रश्न है, हम मूर्ति की पूजा करते हैं, आप बार बार मूर्ति की पूजा करते हैं बोल के हमको तुम कह रहे, लेकिन तुम तो क्रूस की पूजा कर रहे हैं, मेरी माता की पूजा कर रहे हैं, क्या ये मूर्ति पूजा नहीं हो सकते? ये है वो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। हमेशा हमको कहते हैं वो लोग, हिंदू लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा, क्या तुम भी क्रूस की पूजा कर रहे हैं और मेरी माता की पूजा कर रहे हैं? तो इसका जवाब यह है कि तो ईसाई होने दो, मुसलमान होने दो, ईसाई और मुसलमान, मुस्लिम लोगों से अधिक आर्य और ब्रह्म समाज, आर्य समाज और ब्रह्म समाज के लोग, बहुत लोग मूर्ति की पूजा करने को छोड़ दिए, बहिष्कार करे हैं। आपको अच्छे तरह से जानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी जी दयानंद सरस्वती जी ने ऐसा ही कहा है, मूर्ति की पूजा नहीं करना। और समाज में बड़ा बड़ा महान लोग जैसे राजा राम मोहन राय और कंदुकूरी वीरेशलिंगम और दयानंद स्वामी जी, ऐसे बड़े लोग, महान लोग हैं ये लोग, और आर्य समाज, ब्रह्म समाज के लोग, ये लोगों के साथ अभी ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म में लोग भी कहते हैं मूर्ति की पूजा नहीं करना चाहिए, समझ में? तो मूर्ति की पूजा नहीं करना है, ये काम अगर ईसाई लोग करते हैं वो भी मना है। ईसाई लोग अगर ऐसे काम करते हैं वो बिल्कुल मना है, हम खुद उसको मानते नहीं, हम खुद उसको निकल देते हैं, ये तुम मूर्ति की पूजा कर रहे हो, मूर्ति की पूजा नहीं करना। तुम्हारे धर्म में ही स्वामी जी और महान लोग कह रहे हैं मूर्ति की पूजा नहीं, इसीलिए हम नहीं करते हैं। अगर आपको ऐसा दिखाई देते हैं मरियम की पूजा और क्रूस को भी एक मूर्ति के जैसा बनाकर पूजा करने वाला आपको दिखे तो कृपया हमको बताए, हम उसको अच्छे तरह से वचन के द्वारा उसको बुद्धि ज्ञान देते, समझ में? तो ये है आज प्रश्नों का उत्तर। हर दिन अपन 10-10 प्रश्नों का उत्तर सुन रहे हैं और कल के दिन और कुछ प्रश्नों का उत्तर जवाब अपन सुने, ठीक है? आइए उत्तर फलने की प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इस शनिवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा फिर से जो हिंदू जागरण समिति वाले पूछे प्रश्नों को जवाब हम सुनने के लिए तुम्हें अच्छे सभी के लिए धन्यवाद करते हैं। वेद ऋषि लोग जो प्रार्थना की और वेद पुस्तक में जो सारांश लिखा गया, यज्ञ पुरुष यीशु तुम नर अवतार धारण कर धरती पर आकर हमारे सारे मानव जाति पापों के लिए मर चुके हैं, इसलिए तुमको उद्धार करता बने उद्धार दिए है। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, तुम सत्य है, सारे धर्मग्रंथ का सारांश है, हर व्यक्ति ये जानने की अनुग्रह दिए, उनकी आत्मिक अंक खोले यीशु मसीह, हर एक व्यक्ति की आत्मिक अंक खोले। जितने लोग ये जवाब हर दिन सुन रहे और सुने, हर एक के अंदर प्रभु तुम्हारे सत्य का ज्ञान दे, वचन का ज्ञान दे, सच परमेश्वर का ज्ञान दे यीशु मसीह। और कल मिलते जब और कुछ प्रश्न के जवाब हम सुनने के लिए अनुग्रह दे। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, त्याग, पवित्र आत्मिक साथ इस दिन से लेकर प्रभात तक सारे भक्त जन सत्य को स्वीकार कर रहे हैं, सत्य को सुन रहे हैं, सत्य में पवित्र होने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, उसको सरल साथ है, आमीन आमीन। प्राइज लॉर्ड। काल